नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत खेर लव फेथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में है अंग अंग का चमत्कार। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां भी होते हैं। हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, और 4 अंतःकरण भी है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ज्ञानेंद्रियों में आंखें दृश्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है, कान शब्दों और आवाजों को सुनने के लिए होते हैं, नाक सूक्ष्म गंध को महसूस करने के लिए होती है, जीभ स्वाद और भोजन के रस को महसूस करने के लिए होती है, त्वचा स्पर्श और छूने के अनुभव को प्राप्त करने के लिए होती है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का सभी मनुष्य अनुभव करते हैं, लेकिन कभी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का चमत्कार क्या है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? नहीं ना? तो लो, आज ये चमत्कार क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिए और देखिए। दोस्तों, हमारी जुबान जिसे जीभ कहते हैं, इसका वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन जीभ का बैलेंस संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यदि आपके जुबान पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो झगड़े हो सकते हैं, रिश्तेदारों में दूरियां आ सकती है, आपके अपने पराये हो सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जुबान मीठी होगी तो आप तीखी मिर्ची भी बेच सकते हैं, लेकिन आपकी जुबान कड़वी होगी तो आप मीठे आम भी नहीं बेच सकते। जीभ आपके 32 दांतों के बीच में होती है। आपने जरा भी गलती की तो ये दांतों के नीचे आ सकती है, इसलिए आपको आपकी जुबान संभाल कर बोलनी पड़ती है। दोस्तों, आपके 2 कदम है और ये 2 कदमों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने आपके जीवन में ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो कहते हैं जीवन इतना मुश्किल है कि समझ में नहीं आता कि कैसे जीवन जीना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बहुत आसान है। हमारी ये जो 2 कदम है, वैसे ही हमें जीना चाहिए, क्योंकि हम जब पहला कदम उठाते हैं उसे कोई गर्व नहीं होता, और जो दूसरा कदम है उसे कोई आपत्ति नहीं होती और भेदभाव नहीं होता। दोस्तों, हमें जीवन में एक बात हरदम याद रखनी चाहिए। हमारी पीठ, जिसे हम बैक कहते हैं, वो हमें मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि आपको शाबाशी पीठ पर ही मिलती है और अनजाने में धोखा भी पीठ पर यानी पीछे से ही आता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और कभी भी घमंड में ऊंचा नहीं उठना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें जमीन पर ही पीठ रखनी होगी। इसलिए हरदम नम्रता से जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, जीवन में सबसे प्यारा नाता होता है आंखों का। ये आंखें साथ में बंद होती है, साथ में खुलती है और साथ में ही आंखों से आंसू निकलते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों आंखें एक साथ सोती है, एक दूसरे को देखे बिना। कैसे गजब का रिश्ता है इन दोनों आंखों का। आपने आपके हाथों का और आंखों का रिश्ता देखा है क्या? ये रिश्ता तो कमाल का है। जब हाथ को कुछ जख्म होता है तो आंखों में आंसू आते हैं, और जब आंखों से आंसू आते हैं तो हमारे हाथ ही वो आंसू पोंछते हैं। अब आप ही बताइए, कैसा अनोखा रिश्ता है ये। दोस्तों, एक दिन हाथों ने कदमों से पूछा कि तुम्हारे ऊपर सब लोग माथा टेकते हैं, वो अधिकार मुझे क्यों नहीं? इस प्रश्न पर हंसकर कदम बोले, इसके लिए हमें जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। आपने जान लिया है कि दुख में हमारी उंगलियां हमारे आंसू पोंछती है, और वही उंगलियां खुशी में तालियां बजाती है। अब आप ही देखिए, हमारे ही ज्ञानेंद्रिय ऐसा बर्ताव करते हैं तो दुनिया में हम क्या उम्मीद करेंगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी है आंसू और मुस्कान। आंसू आंखों से जब आते हैं तब कुछ कारण होता है। मुस्कान भी ऐसे ही नहीं आती। जब दिल को खुशी मिलती है
तब चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आंसू और मुस्कान कभी साथ साथ नहीं रहते। लेकिन जीवन में किसी भी क्षण आंसू और मुस्कान साथ साथ चेहरे पर दिखते हैं, वो क्षण बहुत ही लाजवाब होता है। और जो व्यक्ति ये क्षण का अनुभव करते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, एक दिन भगवान के कदमों पर जो फूल थे, वो फूलों ने भगवान के गले में जो फूलों का हार था, वो हार के फूलों से पूछा कि ऐसा कौन सा पुण्य तुमने किया है कि तुम भगवान के गले में विराजमान हो। ये सवाल सुनकर भगवान के गले के हार के फूलों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। भगवान के गले में विराजमान होने का भाग्य पाने के लिए कलेज में सुई लगानी पड़ती है। ये सुनकर कदमों के फूल चौंक गए। ऐसी ही कई बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, वो सुनकर आपको आश्चर्य लगता होगा। दोस्तों, आप जीवन में कितने भी व्यस्त होंगे, फिर भी आपके अंग अंग का चमत्कार आप जरूर याद रखेंगे और उसे व्यवहार में योग्य तरीके से उपयोग करेंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद।